दिल्ली बाईपोल के नतीजे आ चुके हैं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। हालांकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। वीरेंद्र जी, 2 सीटों का नुकसान हुआ है और मुंडका जैसी सीट पर आपने जीत दर्ज नहीं की, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। आप जिसे गंवाना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 12 में से 7 जीते हैं। और स्थानीय जो चुनाव होते हैं ये स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो मुंडका में निस्संदेह जो स्थानीय समस्याएं रही होंगी उसको पढ़ने में हम लोग विफल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर प्यार दिया। इस चुनाव में 45% से ज़्यादा जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, जबकि आम आदमी पार्टी 34% पे है। तो एक लंबा फ़र्क है और मुझे लगता है कि 7 सीटें जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में आज हमारी संख्या 123 के लगभग हो जाएगी। और अब दिल्ली की जो नई सरकार हमारी बेहतरी से जो प्रयास कर रही है काम करने का, दिल्ली नगर निगम में मिलकर और तेज़ी से दिल्ली की जनता को हम बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, उस दिशा में काम करेंगे। वीरेंद्र जी, अगर बात की जाए तो इन 12 सीटों में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, लेकिन इस बार संगम बिहार सीट जीत करके कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है इन 12 सीटों में से। क्या कहेंगे कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर के, और जिस तरीके से वोट परसेंटेज मिला है कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही? मुझे लगता है वो वहाँ जो प्रत्याशी जीते हैं वो अपनी व्यक्तिगत छवि की वजह से भी जीते। पिछली बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे तो लगभग 6,500 वोट लेके गए थे, तो इस बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो और स्थानीय चुनाव बार बार मैं कह रहा हूँ, कई बार स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो अगर कांग्रेस जीती एक सीट तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन अंततः 12 में से 7 जीत के दिल्ली की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार करता हूँ। एमसीडी में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और ख़ास तौर से कूड़े का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो अगले 2027 में जब एमसीडी का चुनाव आए तो उसमें मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरे, उसको लेकर के इन 2 सालों में किस तरीके से काम किए जाएंगे? मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी जीती थी और 2 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली निगम के जहाँ सत्यानाश किया, वहाँ मतलब काम के मामले में भी नगर निगम को बहुत पीछे पछाड़ दिया। अभी लगभग 7-8 महीने से हम लोग नगर निगम में हैं और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से अब हम काम कर रहे हैं, भलसवा का जो कूड़े का पहाड़ है 2026 से पहले हम उसको समाप्त करेंगे। उसी तरह से ओखला का पहाड़ जो है वो भी 2027 तक समाप्त करेंगे। गाजीपुर में कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन अगले चुनाव से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम गाजीपुर का पहाड़ भी खत्म करें। यानी आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि 9 में से 7 सीटें इस बार हमने जीती हैं, क्योंकि 9 सीटें 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कुल 12 सीटों पर बाईपोल हुआ था, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और जिस तरीके से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को, एक अन्य और एक कांग्रेस को मिली हैं, वो दर्शाता है कि एमसीडी में इस बार जनता ने जो मतदान किया है वो बेहद सोच समझ के किया है। और जिस तरीके से कहा जाए कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में ये साबित हुआ है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर फिर से धीरे धीरे मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।